चलिए हाय गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोग के बीच में एपी से संबंधित अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आज हम लोग एपी में से या तो सर्वांतर निकालने के लिए पूछ दे या प्रथम पद निकालने के लिए पूछ दे या तो कोई और पद निकालने के लिए पूछ दे, वैसे क्वेश्चन को सीखेंगे कि प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, अंतिम पद कैसे निकाला जाता है, या बोले 10वां पद 20वां पद चाहे जितना हुआ पद बोले तो बाबू हम लोग थोड़ी ना गिन गिन के लिखेंगे, लिखते लिखते तो बहुत समय लग जाएगा। तो हमें लिख करना है बाबू, क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो पहले थ्योरी को समझिएगा। आप लोग एपी के लिए पढ़े होंगे है ना। एक आता है प्रथम पद, एक आता है प्रथम पद, एक होता है बाबू सार्वयंतर है ना, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं है ना। प्रथम पद को ए से सूचित किया था, सार्वयंतर को आप लोग डी से, इतना तो पढ़े हुए नहीं जानते तो ये पर जान लीजिए। आज अंतिम पद आपको क्या रहेगा बाबू, टी एन है ना। हमें पता नहीं है क्या हम पद पूछेगा से, वो अंतिम पद के लिए हो गया। तो आप लोग फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है ना। चलिए आज इसी का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे इसको। क्वेश्चन पहले समझिए क्या कहता है। कहता है उस एपी, कौन सा एपी, कहता है उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कहता है कि 0, 7, 14, क्या 21 का पहला पद एवं सार्वंतर निकाले और 10वां पद ज्ञात करें। पहले एपी होता क्या है, तो किसी भी आंकड़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से और जो सजाया जाता है, लिखा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी में होने के लिए सबसे पहली बात है कि सभी का सार्वंतर क्या होना चाहिए, बराबर होगा, तभी एपी कहलाएगा। यदि बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे वो एपी में नहीं है। तो देखिए हम लोग देखते हैं क्या एपी दिया हुआ है। एपी दिया हुआ है बाबू, एपी बराबर क्या है 0, 7, 14, 21। हम लोग इसको पता कैसे करेंगे एपी क्या है, तो बाबू अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, इस तरह से पता कर सकते हैं कि एपी में है या नहीं। तो चलिए 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 आएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो भी 7 आएगा, 21 में से 14 घटाएंगे तो पर भी 7 आएगा। देखिए तो सभी का ये जो बराबर आ रहा है, इसी को जो घटाने पर इसी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। सभी का अंतर बराबर हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सार्वंतर है ना। तो बोला था प्रथम पद, प्रथम पद का जो सबसे पहले मिल जाए लिखा होगा वही होता है प्रथम पद। चलिए क्वेश्चन ने पूछा कि पहला पद प्रथम पद बताइए, मतलब पहला पद, तो क्या हो गया हमारा प्रथम पद। चलिए ए बराबर क्या मालूम होगा, पहले कौन है बाबू 0, सार्वंतर निकालना हमको डी, तो डी बराबर क्या T2 माइनस T1, माने कि प्रथम स्थान दिया, दूसरा तीसरा, इसको बोले T1, इसको बोले T2, इसको T3, इसको T4, इस तरह से। तो बोले ना कि अगला में से पिछला घटा के हम लोग सार्वंतर पता करते हैं। तो चलिए ये 7 है तो 7 में से 0 घटाइएगा, ये 14 में से 7 घटाइएगा, 21 में से 14 घटाइएगा, सभी का वैल्यू आएगा कि आपका सेम आने वाला है ना। तो 7 में से 0 घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा 7, में से घटा के वही तक कहने का मतलब पूरी तरह से कंडीशन ये है कि डी का वैल्यू हमारा 7 हो गया। दो चीज बन गया, एक प्रथम पद मालूम हो गया बाबू, एगो सार्वंतर मालूम हो गया। अब हमें पूछा क्वेश्चन क्या बाबू, उस एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे बताते हैं बाबू, इन्हें हमें पता नहीं है, देखो ना 1, 2, 3, 4, 4 गो मालूम है, 10वां स्थान पर कौन नंबर है से पता है नहीं, तो कहिएगा इसे लिखने लेंगे, लिखने में बहुत समय लगेगा। बोलेगा 200वां पद तो लिख करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा, टी बराबर, टी में पूछा क्या, जो पूछेगा वहां पद वही हमारा होता है एन। एन कितना बोलेंगे बाबू, एन बराबर 10 है ना। अब यहाँ से यूज कर लेते हैं। अब इसीलिए 10वां पद के लिए, कितवां पद के लिए लिखेंगे, 10वां पद के लिए, क्या के लिए 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू
डी। चलिए ए का वैल्यू कितना देखिए अभी पता किए तुरंत ए का वैल्यू कितना बाबू 0 प्लस एन का वैल्यू क्या मैं पूछा था 10वां, तो उसको बैठा दीजिए 10 -1 डी 7 में तो तुरंत निकाले कितना का अंतर है 7 का है। अब आगे क्या देखेंगे बाबू, इसको तो प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसमें हो गया ये। तो बताइए 0 प्लस 10 में से 1 घटाइएगा तो बचेगा 9 और 9 में गुना कीजिएगा 7 से, तो 9 7 63, तो निकल के आया कितना ये 63। कितना निकल गया 63। लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः 10वां पद बराबर क्या आएगा आपका 63। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है ना। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा तो हम लोग इसी ढंग से बनाएंगे बाबू, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बस एक बार समझ गए आप तो सारा क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। आप एक बार जरूर एक बार इसको देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको सही ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको बन जाएगा सारे क्वेश्चन बाबू। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो फट से नहीं फोन लगाइए, बना सकते हो।